स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को लिया है। यहाँ आप लोग का मॉक टेस्ट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से लगाइएगा। यह आप लोग के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो करके देखो खंड दिया गया है, उसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग पास तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने खुद पहली बार में सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया था और आज मैं एक खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग की तैयारी कैसे करवानी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगी, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। यह इसका उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, इसमें शामिल नहीं करता पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। यह रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। इसमें पूछा गया है कि शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि उसका पानी सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा खारा है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूर्त संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग के पास तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाती है और आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।